यूनिवर्सिटी राजस्थान, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, जयपुर राजस्थान। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। कश्मीर में बढ़ा चिनाब नदी का जलस्तर, खतरे के निशान के पास पहुंच चुका है जलस्तर और पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश का कहर बरप रहा है। बारिश के कारण से आज अमरनाथ यात्रा स्थगित हो चुकी है। कश्मीर में चिनाब नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जानकारी है कि खतरे के निशान के पास जलस्तर पहुंच चुका है और पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश का कहर बरप रहा है। बारिश की वजह से आज अमरनाथ यात्रा स्थगित हो चुकी है। बारिश के कारण अमरनाथ यात्रा स्थगित हो चुकी है। चिनाब का जलस्तर खतरे के निशान पर पहुंच चुका है और ऐसे में लोगों की जो श्रद्धालु जो लोग हैं उनकी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए फैसला लिया गया है। अमरनाथ यात्रा को रोका गया है। लोगों की आस्था का भी ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन साथ साथ उनके जिंदगी का, उनकी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। और इस बीच बारिश के कारण से अमरनाथ यात्रा को आज के लिए स्थगित कर दिया गया। खतरे के निशान के पास बह रही है चिनाब और ऐसे में चिनाब के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए अमरनाथ यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है। बारिश के कारण से आज अमरनाथ यात्रा को स्थगित किया गया है। कश्मीर में लगातार आप देख रहे हैं कि बारिश के कारण से चिनाब का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और ऐसे में खतरे के निशान के पास पहुंच चुका है जलस्तर और पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश का कहर बरप रहा है। बारिश के कारण से कश्मीर में चिनाब का जलस्तर बढ़ा, खतरे के निशान के पास पहुंच चुका है जलस्तर। तस्वीरें भी इस वक्त लगातार आपको दिखा रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश का कहर जारी है और ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें चिनाब की, जहां पर जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है और बढ़ते हुए जलस्तर के कारण से लोगों की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए अमरनाथ यात्रा को फिलहाल स्थगित किया गया। खतरे के निशान के पास पहुंच चुकी है चिनाब और ऐसे में बढ़ते खतरे को देखते हुए अमरनाथ यात्रा को आज के लिए स्थगित किया गया। और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। एमडी ने 6 अगस्त तक तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। जिला प्रशासन ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में तेज बारिश के आसार हैं और ऐसे में उसी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने 6 अगस्त तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। ऐसे में जिला प्रशासन ने लोगों से भी सतर्कता बरतने की अपील की है। तो आप अगर उत्तर भारत की खासतौर पर बात करते हैं, यहाँ पर ऐसे कई राज्य हैं जो इस वक्त बुरी तरीके से प्रभावित हैं। अब बात अगर पश्चिम बंगाल की जाती है, पश्चिम बंगाल में 6 तारीख के लिए बारिश का अलर्ट है और ऐसे में बारिश के अलर्ट को देखते हुए प्रशासन की लोगों से लगातार सावधानी बरतने की अपील है ताकि लोगों की जिंदगी सुरक्षित रहे। लगातार सड़कों पर पानी इस वक्त भरा हुआ है। जल भराव की समस्या ने लोगों की जिंदगी में परेशानी बढ़ा दी है। अगर आप उत्तराखंड की बात करते हैं, हिमाचल की बात करते हैं, वहाँ पर ज़्यादा हालात ख़राब हैं। अब हिमाचल की बात करते हैं तो आप जान रहे हैं कि किस तरह से 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का नुकसान अभी तक वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को हो चुका है। लोगों की जान जा रही है। वहीं पश्चिम बंगाल के कई जिलों में भी तेज़ बारिश का अलर्ट है और इसके मद्देनज़र लोगों को अपील की जा रही है कि वो सुरक्षित रहें। और देखिए, पहाड़ से लेकर मैदान तक झमाझम बारिश के चलते जल जमाव, बाढ़ के हालात बन चुके हैं। दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं, पिछले 24 घंटों में ही झमाझम बारिश हुई है और दिल्ली में, हरियाणा में, यूपी के कई इलाकों में जोरदार बारिश ने लोगों की परेशानी को बढ़ाने का काम किया। कई जगहों पर तो सड़कों पर यातायात बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थमती नजर आई। बिहार में, झारखंड का भी कुछ ऐसा ही हाल रहा। बिहार में कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात नजर आए। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, 10 से ज्यादा जिलों में बारिश का अलर्ट है। कई नदियां उफान पर हैं। वहीं राजस्थान की बात करते हैं, कई जिले भारी बारिश के बाद जल जमाव से प्रभावित हुए। कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। सड़कें हो, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो, हर जगह पर जल भराव से आम जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। हिमाचल में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर जैसे जो राज्य हैं, मॉनसून की शुरुआत के बाद से ही भारी बारिश के चलते वक्त वक्त पर लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं देखने को मिली हैं। वहीं लैंडस्लाइड के कारण से सड़कों पर मलबा आ गया। तस्वीरें देखिए, अलग अलग जगहों की आपको दिखा रहे हैं। कई सड़कों पर यातायात व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई नजर आई। बचाव एजेंसीज मिशन मोड में नजर आ रही हैं। नदियां उफान पर हैं। नदियों के किनारे जो बसे इलाके हैं, वहां से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। दिल्ली की तस्वीर देखिए, जहां पर झमाझम बारिश के बाद कई जगहों पर परेशानी देखने को मिली। वहीं हरियाणा की बात करते हैं, सड़कों पर जलभराव की समस्या। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, वहां पर भी कई इलाकों में जाम की समस्या देखने को मिली थी जलभराव के कारण। वहीं बिहार के कई इलाके डूबे हुए नजर आए। झारखंड की बात करते हैं, वहां पर भी जलभराव ने लोगों की रफ्तार को थाम दिया। मध्य प्रदेश में भी आप देखिए, नदियां उफान पर। राजस्थान के अंदर तो कई इलाके डूबे हुए नजर आए और लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। लोगों का पूरी तरीके से जो जनजीवन था, जो उनकी व्यवस्थाएं थी, सब
चरमरा जाती हैं। हिमाचल की बात करते हैं, वहाँ तो कहीं बादल फट रहे हैं और कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश के कारण लोगों के घर गिर रहे हैं। ऐसी न जाने कितनी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जो वहाँ की तबाही को बयां करने के लिए काफ़ी हैं। उत्तराखंड में भी अलग अलग जगहों पर बुरे हालात हैं। उत्तराखंड में ख़ासतौर पर कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं, नदियाँ उफान पर हैं। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में भी तस्वीर हमने आपको दिखाई किस तरह से चिनाब इस पर खतरे के निशान पर बह रही है। तो ये दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहाँ पहाड़ से मैदान तक आप देखेंगे कि जल प्रहार ने कैसे लोगों की मुश्किलों को बढ़ाने का काम किया। अब मेरे साथ साजिद जुड़ रहे हैं। साजिद, क्या उत्तर प्रदेश के हालात हैं? क्योंकि हमने देखा कि चाहे एनसीआर का इलाका हो, चाहे यूपी के अन्य इलाके हो, चारों तरफ बारिश ने हाहाकार मचा दी, लोगों के लिए परेशानी बढ़ा दी। पूजा, देखिए नोएडा के हालात अगर बयां करें तो नोएडा की जो बड़ी बड़ी सोसाइटियां हैं वहां पर लोग रहते हुए सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन ग्रेटर नोएडा वेस्ट की कल सोसाइटियों की जो तस्वीर आई उसने ये बता दिया कि बरसात होने के बाद आप भी सुरक्षित नहीं है। उनके जो बेसमेंट थे वहां पर पानी भर गया। साथ ही शाहबेरी की एक सड़क के किनारे काफी गहरा गड्ढा हो गया जिसमें एक दो दुकान भी चपेट में आ गई, वो भी धंस गई कहीं ना कहीं। तो और नोएडा की सड़कों पर जल भराव की तस्वीर सामने आई है। ग्रेटर नोएडा के गांवों में जल भराव की तस्वीर सामने आई है। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश में बरसात शुरू हुई है तो हापुड़, अमरोहा, बुलंदशहर और जिस तरह से लगातार जल स्तर नदियों में बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना आम लोगों को करना पड़ रहा है। नोएडा के हालात भी उससे दूर नहीं है। नोएडा में जिस तरह से आम लोगों को सुरक्षित महसूस होता है तो वहां बरसात होने के बाद सड़कों पर जलभराव की तस्वीर सामने आई, जिससे ये कहा जा सकता है कि अगर लगातार बरसात हुई तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हालात काफी गंभीर हो जाएंगे। जाहिर तौर पर हालात बहुत ही गंभीर हो जाएंगे। इंतजाम क्या कुछ नजर आ रहे हैं प्रशासनिक स्तर पर ताकि लोगों की समस्याओं को कम किया जा सके ऐसे हालातों में? बिल्कुल, देखिए गौतम बुद्ध नगर में 3 प्राधिकरण काम करते हैं, नोएडा प्राधिकरण, यमुना प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण। तीनों ने ही दावे किए थे कि हम जलभराव को लेकर पूरी तैयारी में हैं। हमारी अधिकारियों की टीम लगातार जायजा ले रही है, लेकिन थोड़ी सी ही बरसात ने जो तस्वीर सामने लाई है उस तस्वीर ने ये साफ कर दिया है कि प्राधिकरणों की कोई तैयारी नहीं है और तैयारियों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही है कि जगह जगह पर जलभराव हुआ, पानी की निकासी नहीं हुई, यहाँ तक कि बिल्डरों की लापरवाही के चलते बेसमेंटों में पानी भर गया और लोग वीडियो वायरल करने लगे और वीडियो के माध्यम से जिला प्रशासन से गुहार लगाने लगे कि हम कहाँ रह रहे हैं, अब किस तरह की गंभीर स्थिति का सामना हम लोगों को करना पड़ेगा। तो ये कहा जा सकता है कि बरसात धीरे धीरे अपना वो रूप ले रही है, क्योंकि अगस्त का महीना शुरू हो गया। अब अगस्त में 15 अगस्त तक भारी बरसात होगी, तो अब देखना होगा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा की क्या तस्वीर रहेगी। बहुत शुक्रिया साजिद आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। और